Hello बच्चों, let's read the question. The question is described schematically the equipotential surface corresponding to a single positive charge at the origin. तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है उसकी वजह से इक्वल पोटेंशियल सरफेस किस तरह का बनेगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है इक्वी का मतलब होता है सेम, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। तो वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, सेम वैल्यू होती है, उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जो आती है वो किसी पॉइंट से सेम आती है उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इसका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो अलग 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 उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग अलग बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है दिस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। या मैं कह सकती हूँ कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर अगर मैं कोई डायरेक्शन खींचूँ वो हमें किसको दिखाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। अब हमें दे रखा है कोई प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ओरिजिन पर, ये पॉइंट क्यू मान लिया। हमें उसके चारों तरफ जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो देखो हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है दैट इज के क्यू अपॉन आर। अगर मुझे क्योंकि के तो कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास सेम है, एक ही चार्ज दे रखा है। तो अगर मुझे इस पोटेंशियल को सेम रखना है तो उसके लिए डिस्टेंस जो है चार्ज से वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इससे ये मैंने यहाँ आर डिस्टेंस ले ली, फिर ये मैंने यहाँ पर आर डिस्टेंस ले ली, फिर यहाँ पर मैंने आर डिस्टेंस ले ली, ठीक है, यहाँ पर भी आर डिस्टेंस पे ले लिया, यहाँ पर भी आर डिस्टेंस पे ले लिया। तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ पर होगा, 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 क्योंकि चार्ज सेम है। और यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो भी सेम है। अगर चार्ज सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगी और ये हमारा कांस्टेंट है तो पोटेंशियल हमारा सेम आएगा। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला दूं जिन पर पोटेंशियल सेम है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। ये हमारा जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों? क्योंकि इसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम है। फिर जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर सेम होगा, फिर यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। इनसे जो डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते जाएंगे और इन पॉइंट्स को अगर ऐड कर दें तो ये जो सरफेस बनेगा वो भी हमारा क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है सेंटर से इक्विपोटेंशियल की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी कि पोटेंशियल जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल जो होगा मेरा कम होता जाएगा। मतलब अगर ये फर्स्ट वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेकंड वाला है, और इस पर अगर मैंने पोटेंशियल v मान लिया है और इस v1 मान लिया है और इस पर v2 मान लिया है तो v1 की जो वैल्यू होगी वो v2 से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और ये दोनों ही मेरे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, ठीक है। उनके बीच में जो सेपरेशन होगा पोटेंशियल सरफेस और ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी है ना अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग आएगी हमारे पास। तो ये किस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहे हैं, ये हमारे पास कंसेंट्रिक स्फीयर बन रहे हैं। कंसेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे स्फीयर जिसका सेंटर जो होता है कॉमन होता है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो एक स्फीयर बनता है और कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।